निफ्टी 50 का जो हमको क्लोज मिला है वो 52,200 के पास की क्लोजिंग है। एडजस्टमेंट प्राइस 52,130 के पास का है। लगभग 1.3% नेगेटिव हम लोगों ने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में क्लोज किया और 0.5% हम लोगों ने निफ्टी 50 में नेगेटिव क्लोजिंग आज के दिन दी है। कल हम लोगों ने जो प्राइस एक्शन पे शाम का सेशन किया था वहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी प्राइस जो है इंडेक्स में वीक प्राइस एक्शन है, तो सिर्फ गिरावट के लिए देखना है, अपवर्ड्स मोमेंटम के लिए नहीं देखना है। निफ्टी 50 का चार्ट भी कल हम लोगों ने बेहतर तरीके से वहां पर देखा हुआ था और डाउन साइड मोमेंटम के लिए निफ्टी 50 में सिर्फ एक स्विंग हाई को आवरली पर मेंशन किया था कि जब तक उसके अबव क्लोजिंग नहीं तब तक कोई लॉन्ग का पोजीशन नहीं, और सिर्फ शॉर्ट के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले उसको ट्रेड करना। ये 24,461 रिसेंटली हम कहां क्लोज कर रहे हैं? प्रीवियस नियर बाई सपोर्ट रेंज, जो कि बहुत मुमकिन है कि कल या अगले सेशन में ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। 24,200 के पास रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि अब कल के सेशन और इस पूरे वीक के आपके क्या ट्रेड प्लान होंगे और रिसेंटली हम इंडेक्स में किस टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं और किस तरीके के सेंटिमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा और उसके बाद देखिए, दो तीन चीजों तो पहले से आपको क्लियर कर दूं कि जो हम लोगों ने पहले अपनी लर्निंग्स की है उनको कभी भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं वो इतना ऑथेंटिक है कि किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी इक्विटी को आप ट्रेड करने जाएंगे, कमोडिटी को ट्रेड करने जाएंगे, करेंसी को ट्रेड करने जाएंगे, तो आपको बहुत कंजर्वेटिव तरीके से ये चीजें लगातार कई सालों से फॉलो अप होते हुए दिखेंगी। जैसे मैंने आपको बताया अनयूजुअल कैंडल का फॉर्मेशन। अब ये अनयूजुअल कैंडल का फॉर्मेशन क्या था बताइए, कितने लोगों को याद रह गया होगा? अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनयूजुअल कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। अगर कोई प्राइस इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन करे कि एक घंटे का ये प्राइस एक्शन है, एक घंटे का कैंडल है, 24,300 पर आप ओपन होते हैं और हाई लगाते हैं 24,560 और हाई क्या है 24,600। एक विद इन आवर एक डाउन ट्रेंड का प्राइस जो अभी रिसेंटली 24,500 से गिरकर लो लगाकर गया है 24,180 24,200 के, और आपने एक घंटे और पिछले घंटे के 20-25 मिनट के टाइम में लगभग 80 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने एक डाउनवर्ड्स नेगेटिव प्राइस का जो रिकवरी किया है वो रिकवरी आपका 400 पॉइंट्स प्लस है, 400 पॉइंट से अधिक है। तो ऐसा प्राइस कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, ऐसे प्राइस पर कभी आप बिलीव नहीं करते। तो कौन सा प्राइस भरोसे लायक है? ये जो प्राइस एक्शन है ना, देखिए ये प्राइस इसीलिए कंपैरेटिवली आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ये ट्रस्ट वर्दी प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन ये सेलर्स का जो प्राइस है इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, बिलीव होगा आपको। क्यों? ये जो प्राइस है, यही गिरावट जो आपने यहां से यहां तक ये मोमेंटम देखा, देखिए 24,180 से यहां तक के मोमेंटम 24,600 तक, 200 से 600 400 पॉइंट का मोमेंटम 80 मिनट में आया है। और इसी रेंज के अंदर कल प्राइस आया और वहां से गिरावट की 24,600 से शुरुआत हुई और आज हम लोगों ने टच किया। तो कितने घंटे का टाइम पूरा लगा समझिए? 12 घंटे, एक घंटे के 6 आवर्स, एक दिन के 6 ट्रेडिंग सेशन, 6 घंटे का ट्रेडिंग आवर होता है एक दिन का। तो आपको 12 घंटे का टाइम लगा है पूरा इस प्राइस को टच करने में जितना आपने यहां से रिकवरी किया था। ये सस्टेनेबल प्राइस एक्शन है। अगर सप्लाई उठानी है तो ये एग्रेसिव सप्लाई है। 2 दिन में अगर कोई इंडेक्स इतना डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर रहा है, अगर निफ्टी 50 400-500 पॉइंट 2 दिन के सेशन में गिर रहा है, तो ये बड़ा डायरेक्शन मोमेंटम है, छोटा नहीं है सर। बात क्लियर हो रही? लेकिन आपको क्या है ना, इस पॉइंट को समझना होगा, बहुत ध्यान से इन चीजों को कंसीडर करना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो किस बिहाफ पर कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अप ट्रेंड के लिए प्राइस में ट्रेड्स को प्लान करना कतई निरर्थक है, वहां पर आपसे गलती बार बार होगी। और ऐसे मोमेंटम के बाद फिर हम प्राइस के साथ कैरी ऑन करें तो वो भरोसे लायक बात है कि अब कल के सेशन के आप जो भी ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे अब इस सेशन का अगर आप क्लोजिंग देखें, इस कैंडल का प्राइस देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकल चीजों पे काम कीजिए सर। इंडिकेटर जैसे एसिक्स एमा हुआ, एटीएमा हुआ, ये आपके एग्जीक्यूशन के लिए। प्राइस एक्शन पर जब तक आपकी पकड़ बेहतर नहीं है तब तक आप एक बात बिल्कुल क्लियर समझिए, आपके डायरेक्शनल सेंटीमेंट जो भी आप ट्रेड करने जाएंगे वहां पर आप गलत जरूर साबित होंगे, क्योंकि प्राइस पर आपकी पकड़ नहीं, भाव को आप बेहतर तरीके से रीड नहीं कर रहे, और प्राइस पूरी तरीके से इमोशनल अटैचमेंट के साथ ट्रेडर के चलता है सर। देखिए ये 11:15 का कैंडल है 13 दिसंबर का, नीचे यहां पर टाइम और डेट लिख कर आता है जब मैं कैंडल पे कर्सर ले जा रहा हूं। 11:15 का कैंडल है, ये 12:15 का हुआ, ये 1:15 और ये आपका 2:30 बजे का कैंडल, और ये मिली आपको क्लोजिंग। सोचिए विद इन अ सेशन प्राइस कितना अप ट्रेंड करके क्या 24,800 के पास क्लोज करने गया।
इतनी बड़ी अगर ये डिमांड है तो उसके बाद इसके बाद कोई लॉन्ग की पोजीशंस प्लान की हम कभी नहीं करेंगे। इस प्राइस पर कोई भरोसा है ही नहीं, लेकिन इस प्राइस पर बहुत बड़ा भरोसा है सर। अब जब तक निफ्टी 50 आज की क्लोजिंग हमको पॉजिटिव दिखती है, पॉजिटिव क्लोजिंग का मतलब है प्राइस सपोर्ट एरिया के पास था ना, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट एरिया के पास बायर्स प्राइस को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है, कोई स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन नहीं है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं है। तो कल के सेशन में प्राइस अगर रिट्रेसमेंट करे निफ्टी 50 के लिए तो 24,300 तक कर सकता है। इसके ऊपर भी हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर का अपर विक एक रिजेक्शन रेंज है। अगर 24,400 भी निकल गया तो इस रेंज में 24,460 तक रिजेक्शन है, तो हायर साइड 460 तक, 24,460 तक निफ्टी 50 में कोई बाइंग बनेगी नहीं, कोई डिमांड का पैटर्न है ही नहीं। हाँ, क्या हो सकता है कि प्राइस धीरे धीरे चलकर अगर ये हाई ब्रेक करे तो लौटे, तो यहां पर कोई भी एफबीजी बन गया हो जिसने लास्ट स्विंग लो का लिक्विडिटी स्वीप किया हो, तो वहां से लो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शॉर्टर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं स्कैल्पर्स टाइप, बाकी नहीं, बाकी कोई पोजीशन आपके लॉन्ग के नहीं बनेंगे। जैसे कल के सेशन में मैंने आपको बोला था ना कि जब तक ये 24,460 का प्राइस नहीं निकलता तब तक आप लॉन्ग की कोई पोजीशन ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ सप्लाई के लिए देखिए। तो प्राइस ने देखिए मॉर्निंग में सर उठाया और हाई लगाकर आया 24,400, वहां से गिरावट करके क्या लो लगा दी 24,234, फिर सर उठाया हाई लगाया 24,311, वहां से गिरावट करके क्या लो लगा दी 24,150। ठीक है, तो लॉन्ग करने का तो कोई आपका अभी ट्रेड प्लान होने नहीं चाहिए, वन टाइम वन माइंडसेट पे काम करना है। चलिए, ये निफ्टी 50 बड़ा क्लैरिटी से आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन, और ये बड़ी पिक्चर जब आप देखेंगे, अभी वीकली एनालिसिस जब हम लोग करेंगे, आप लोग अगर चाहते हैं वीकली एनालिसिस जो आपको पता लगे कि अभी हम किस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियोज का क्या होना चाहिए जो आप होल्डिंग में रखे हुए हैं, और जो भी आप मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स को बाई करके बैठे हैं उनके क्या हालात होने वाले हैं, उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं एक डेडिकेटेड सेशन तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के प्राइस पर लौट कर आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, ठीक है। बैंक निफ्टी ये आवरली टाइम फ्रेम है और आज की क्लोजिंग प्रीवियस लो ब्रेक जो हो गए उसके नीचे की क्लोजिंग है, और इस क्लोजिंग का ये जो डोजी फॉर्मेशन है ये कल के लिए सबसे बड़ा आपके लिए ट्रिगर पॉइंट है। अगर कल के सेशन में कभी भी ये 52,000 के आसपास की रेंज ब्रेकडाउन होगी तो आप यहां से एक फिर गिरावट देखेंगे और एग्रेसिव डाउनसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ ना, आज के सेशन में नेगेटिविटी को, डाउन ट्रेंड को बाजार ने न्यूट्रल कर दिया है। अब बाजार अप ट्रेंड में फियर का सामना करता है और डाउन ट्रेंड में न्यूट्रल रहता है। इससे समझ आता है कि ये जो टाइम होता है, ऐसे समय को बाजार जल्दी ऐसे समय नहीं आते कि बाजार गिर रहा हो और आपका विक्स न्यूट्रल ट्रेड कर रहा हो। विक्स जब बाजार कंसोलिडेट करने लगे, एक डाउन ट्रेंड आया, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ कंसोलिडेशन हुआ, विक्स न्यूट्रल हो गया। ये तभी होगा जब दूसरी गिरावट के डाउन ट्रेंड की एक तैयारी हो रही हो, उसी टाइम पर ऐसे होता है। ठीक है, आज मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल एग्रेसिव डाउनफॉल और उसके बाद धीरे धीरे गिरावट हो गई, तो है तो एक तरीके से गिरावट ही, लेकिन बहुत धीमा गिरावट है। तो विक्स क्या है, नेगेटिव क्लोज कर गया आपका, 1-2% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था दिन भर और क्लोज कर गया नेगेटिव। तो ये जो विक्स का न्यूट्रलाइजेशन है, फियर को कम करना है, वो दिखाता है कि बाजार में गिरावट का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है और गिरावट होना तय लगता है लगभग अभी के प्राइस एक्शन को देखते हुए। अच्छा, अगर ये डाउनफॉल होगा तो इसके क्या टारगेट रहने वाले हैं? अगर ये डाउनफॉल होता है तो इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं? तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि अभी प्रीवियस प्राइस एक्शन में हम किस टेरिटरी को ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन का टाइम था जब स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे थे, ये आपका जो महाराष्ट्र इलेक्शन था उस टाइम पर, तो वहां पर ये प्राइस ने क्या किया था, एक रैली के बाद इमैच्योर गैप अप, और वहां पर प्राइस को सस्टेन कराया गया, स्विंग लो ब्रेक करने से रोका गया, और ये 90 डिग्री के एंगल का प्राइस एक्शन, ये सबसे बड़ी तकलीफ थी, 90 डिग्री के एंगल का प्राइस एक्शन। अच्छा, प्राइस में अगर कोई बड़ी सप्लाई आनी होती है तो प्राइस पता है कैसे बिहेव करता है। अब ये एडवांस चीजें हैं, जो लोग रेगुलर ट्रेड्स करते हैं वो बेहतर समझेंगे। लोअर लोज के फॉर्मेशन अगर चल रहे हैं तो प्राइस अपने लास्ट लिक्विडिटी को ब्रेक करेगा और अंदर आएगा, तो लिक्विडिटी का स्वीप हुआ और स्विंग हाई अगर ब्रेक हो गया तो यहां तक प्राइस चलकर जाता है। अगर प्राइस इस लास्ट जो जहां से आखिरी पिक वाली हुई उसके अबव ब्रेक करने से पहले पहले लौट आया और किसी भी स्विंग हाई, जो लास्ट स्विंग हाई लग रहे थे उनके अंदर पहुंचा, तो वहां से ये जो लास्ट स्विंग लो लगा है इसके ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी सबसे टॉप पर होती है। और वही प्राइस अगर इस लिक्विडिटी को उठाकर लाया और यहां कहीं रुकने लगा और लास्ट स्विंग लो यहां पे जो भी लगा है वो निकल गया, ये स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट है, मैं रफली आपको बता रहा हूं, तो ये हाई ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पर अगर आप गौर करें, ये लोअर लोज के हमारे फॉर्मेशन थे, देखिए
ये लोअर लोज के हमारे फॉर्मेशन थे और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, लास्ट स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद हायर हाइस की फॉर्मेशन की तरफ निकला। लेकिन इसमें एक चीज जो रह गई वो ये, जो सेलर्स का टॉप सेलिंग प्राइस था उसकी लिक्विडिटी तक को हम नहीं उठा पाए। उस रेंज के पहले ही वहां से शॉर्ट हुआ है मार्केट और शॉर्ट होते हुए दोबारा अंदर आ रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि अब हम दोबारा इस एरिया को ट्रेड कर सकते हैं और अगर इस रेंज में कोई नेगेटिव कंसोलिडेशन हो गया तो प्राइस ब्रेकडाउन करके और नियर बाई लो लगा सकता है और नीचे तक ट्रेड कर सकता है। ये कल के लिए नहीं बोला हूं कि कल ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली जहां हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी रिसेंटली लास्ट सपोर्ट एरिया जो बना हुआ था प्रीवियस वीक का, यहां तक जो चल के आए थे हम लोग फ्राइडे के सेशन में, तो वो हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया, उसके रिटेस्ट के लिए जा रहे हैं। अगर कल के सेशन में वो ब्रेक डाउन हुआ ये 52,000 का लेवल, तो हमारा पहला टारगेट होगा 51,276, लगभग 51,300 का राउंड फिगर। तो ये 700 पॉइंट के मोमेंटम के लिए तैयार रहिएगा। अगर विक्स उस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है तो बहुत कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिएगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। और ये देखिए, मैंने आपको अभी एक सेशन अपलोड किया था 3 से 4 दिन पहले, जहां पर वो हम लोगों ने मार्च में सेशन किया था, मार्च के टाइम, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग का एंड फेज है और वहां से रैली की शुरुआत हुई और वहां से हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई देख लिए सर, जो कि निफ्टी का हमारा 26,000 25,000 के आसपास का टारगेट था, वहां से तो बहुत ऊपर निकल गया। इसी तरीके से मैंने उसी सेशन में आपको क्लियर किया था कि ये जो है दिसंबर टू मार्च का सीरीज, ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। बाजार में करेक्शन पीरियड आता है, कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं। जैसे इसके बाद अभी ये बजट का एंडिंग सेशन है, अब इंटरिम बजट के बाद अब जो आने को है, अब फरवरी सीजन में दोबारा बजट आएगा, ठीक है। तो नवंबर के बाद अभी दिसंबर सीरीज चल रही है, तो जैन और फेब पूरा आपका इसी प्रेडिक्शन में चला जाता है। एक हायर विक्स के टाइम पर विक्स हाई हो जाएगा और प्राइस उसी को कंसोलिडेट करता रहेगा या प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। मार्च सीरीज में प्राइस स्ट्रेंथ पकड़ता है, तो ये टाइम टू करेक्शन होता है सर, इसको करेक्शन का टाइम कहते हैं। पोर्टफोलियो बिल्डअप होते हैं ऐसे टाइम पर अच्छे अच्छे। जनवरी फरवरी से हम लोग पोजीशन की बनाने की शुरुआत करते हैं, नवंबर तक अपना पैसा निकाल लेते हैं और दोबारा डालते हैं, फरवरी तक दोबारा से फुली इन्वेस्टेड होते हैं। फिर अक्टूबर के सीरीज, नवंबर की सीरीज तक दोबारा प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये साइकिल की तरह चलता है। दिवाली के टाइम तक हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, दिवाली के टाइम पे लगभग टॉप बनते हैं हर बार बाजार के। आप समझिए, देखिए अगर ये प्राइस यहां से डाउनफॉल करेगा तो आज की क्लोजिंग का इंपैक्ट क्या होगा। जैसे प्राइस रिपीट इटसेल्फ, कितनी बार मैंने आपको बताया कि भाव जो है वो खुद को दोहराव करते हुए, रिपीट करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को जब मैं आपको समझा रहा हूं तो बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कल का सेशन 17 की डेट, आज का सेशन 18 की डेट, तो कल प्राइस ने क्या किया, देखिए ये 16 तारीख की क्लोजिंग मिली, ये क्लोजिंग मिली 16 तारीख को, प्राइस ओपन हुआ, क्लोजिंग से सप्लाई उठाया और एग्रेसिव डाउनफॉल कर दिया। आज प्राइस ने क्या किया, ये 17 तारीख की क्लोजिंग मिली, प्राइस ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग से सप्लाई उठाया और एग्रेसिव डाउनफॉल कर दिया। आज की क्लोजिंग क्या है ये, तो इन दो सेशन में जो कॉमन फैक्टर है, प्राइस ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से सप्लाई उठाई है। कल के सेशन के लिए क्लोजिंग और क्लोजिंग के पहले का हाई, तो 52,300, अगर एग्रेसिवली प्राइस को डाउन साइड मोमेंटम करना है ना, तो 52,340, 52,350 इस हाई के ब्रेकडाउन से पहले पहले, ब्रेकआउट से पहले पहले प्राइस रिवर्सल करे और आज के डेलो काट दे, वहां से आप शॉर्ट करेंगे बाजार को और एग्रेसिव मोमेंटम के लिए देखेंगे। अगर उसी टाइम पर 51,750 का भी ब्रेकडाउन हो जाए तो पोजीशन को कैरी ऑन करेंगे, एवरेज करेंगे और तब कौन से टारगेट देखेंगे, 51,300 के लिए देखेंगे। ये रिसेंट अभी के लिए टारगेट है, ठीक है। अब जब बिगर पिक्चर आप देखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है सर कि अगर प्राइस इस रेंज में दोबारा लौट आया, जो कि ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का रेंज है 51,000 से लेकर 50,000, अगर इस रेंज के अंदर प्राइस दोबारा लौटता है और ये स्विंग लो ब्रेक हो जाए और ये गैप फिल होने के बाद भी प्राइस अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ये सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है अभी रिसेंटली, यही मेक और ब्रेक लेवल साबित होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर प्राइस में कोई बड़े टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आना है ना, तो 50,000 से 51,000 यही बायर हैं जो बचा पाएंगे बायर आगे प्राइस को। अगर 51 और 50,000 की रेंज में अगर नेगेटिव कंसोलिडेशन की शुरुआत हो गई और प्राइस ब्रीच करने के बाद लोअर लोज के फॉर्मेशन लगाकर रिटेस्ट करके गिरने लगा, तो समझिएगा हम लोग नए लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अक्टूबर और नवंबर सीरीज से बड़े लो लगेंगे। 48,000 हो सकता है, 47,000 हो सकता है, जो भी हो सर, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को टच कर लिया है। अब देखिए, अब वीकली टाइम फ्रेम की कुछ चीजें रह गई, उसको हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे, नहीं तो काफी लंबा सेशन हो जाएगा और आप लोग इतनी चीजों को एक साथ समझ नहीं पाएंगे। तो दो तीन चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा, समराइज कर रहा हूं। अभी रिसेंटली लास्ट स्विंग हाई, क्योंकि क्लोजिंग से गिरावट मिल रहा है, कल के सेशन में मिला, आज के सेशन में मिला, तो कल के सेशन टोटल 3 सेशन का रिपीटेशन होता है प्राइस में मैक्स टू मैक्स। 3 सेशन तक प्राइस एक जैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है। 3 सेशन का रिपीटेशन, कल गिरावट हुआ क्लोजिंग से, आज गिरावट हुआ क्लोजिंग से, कल भी क्लोजिंग और उसके पहले का लास्ट स्विंग आई। तो आपने क्या देखा, 53,340 के अबव जब क्लोजिंग मिलने लगे तो समझिए प्राइस में जो है वो कंसोलिडेशन भी हो सकता है। लॉन्ग के लिए तो जाना ही नहीं है सर, जब तक इस रेंज के ऊपर 53,000 के ऊपर बाजार नहीं निकलता है, लॉन्ग के लिए कोई पोजीशन आपकी नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए तो सोचना ही नहीं है, शॉर्ट के लिए पोजीशंस प्लान कर रहे हैं, उसके ये ट्रेड प्लान है। ये अगर ये रेंज भी ब्रेक हो जाए 51,750 तो यहां तक के टारगेट रखेंगे। विक्स अगर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट करेंगे, अगर विक्स न्यूट्रल भी है तो भी शॉर्ट करेंगे, लेकिन टारगेट उसके धीरे धीरे मिलेंगे, कोई अग्रेसिव डाउनफॉल नहीं मिल जाएगा फिर, ठीक है। धीमे धीमे प्राइस गिरेगा, जैसे आज का सेशन 1-2% विक्स नेगेटिव रहा, तो कोई ट्रेंडिंग विक्स नहीं था कि 3 से 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, ऐसे नहीं था। तो प्राइस ने देखिए पहली कैंडल में 2-3% विक्स पॉजिटिव था, उसके बाद प्राइस धीमे धीमे गिरावट किया, ऐसे नहीं गिरावट नहीं किया, 500 से हम 200 तक आए, 52,000 के आसपास के लो लगाकर आए, 400 पॉइंट की गिरावट की, लेकिन वो स्लोली प्रॉफिट बुकिंग है, हमको पोजीशन को होल्ड करना होता है ऐसे टाइम पर, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, ऐसे टाइम पर हम लोग क्या बनाते हैं, शॉर्ट क्रेडिट स्प्रेड, और जब मोमेंटम विक्स पॉजिटिव हो तो उस समय बनाते हैं शॉर्ट डेबिट स्प्रेड। आपको पता ही नहीं है कि हेजिंग में ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके कितने काम आती है, जब आप चीजों को काम कर रहे हो। कैलेंडर पे कितने कम लोग काम कर रहे होंगे, यकीनन, ठीक है। चलिए, उम्मीद है बेहतर तरीके से चीजें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी और एप्लीकेशन का लिंक है, जिससे डायरेक्टली आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, कॉन्टैक्ट करके भी आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।